चुनावों में कांग्रेस की लुटिया डूब गई, तो क्या इतिहास कर्नाटक में भी दोहराया जाएगा? देखिए रिपोर्ट। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों। सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टोकरी से निकला सांप अब फन फैला चुका है। कांग्रेस ने तो सांप वाला गेम शुरू किया था, अब पीएम मोदी जनता के बीच सांप के मुद्दे को लेकर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की घिघी बच चुकी है। कांग्रेस को पता है कि मोदी को अपशब्द कहने का अंजाम चुनाव में क्या होता है। आखिरकार चुनाव में ये सांप वाला मुद्दा आया कहां से? मामला शुरू हुआ था 27 अप्रैल को, जब एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को जहरीला सांप बता दिया। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. अब चुनावी मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे की इस लूज बॉल पर दनादन 6 लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। मल्लिकार्जुन खड़गे के सांप वाले बयान को पीएम मोदी अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भुना रहे हैं। कर्नाटक के बीदर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पूरी गिनती बता दी कि उन्हें कांग्रेस के नेताओं ने कितनी गालियां दी हैं। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। सांप वाले बयान का जहर अब कांग्रेस को भारी पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी अब कांग्रेस को गालीबाज साबित करने में जुट गई है। मोदी तो जनता की नब्ज पर हाथ रखकर कांग्रेस के मन पर चोट कर रहे हैं। कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत
उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। 27 अप्रैल को खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से करते हुए आफत मोल ली थी। खेला हो चुका था। हालांकि खड़गे को जल्द ही एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने सफाई भी दी। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವು ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಡೆತ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲೇನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಈಗೂ ಹೇಳಿನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯದಂಗಿದೆ. ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್. कहते हैं कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो इनकी वापसी नहीं होती। मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान से भी तीर छूट गया था। बीजेपी ने उसे अपने तरकश का तीर बना लिया। ये मानसिकता जहरीली है, इनकी संस्कृति भी जहरीली है कांग्रेस की। बोलने के ऊपर ही अभी राहुल गांधी जी को सजा हुई है, बोलने के ऊपर ही अभी दिग्विजय सिंह पे आरोप तय हुए। जनाधार विहीन लोग हैं तो चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। कांग्रेस की विचारधारा ही जहरीली सी होती जा रही है। अमृत महोत्सव और सुशासन के, गुड गवर्नेंस के जनक माननीय मोदी जी, उनके बारे में इस तरह की जहरीली बातें बोलना मेरे ख्याल से इनको शोभा नहीं देता था। कर्नाटक में भ्रष्टाचार, महंगाई, विकास जैसे मुद्दे पीछे चले गए। गालियों का मुद्दा सामने आ गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता है कि जब जब विपक्ष ने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया है तब तब फायदा बीजेपी को हुआ है। फिर भी कांग्रेस के जुबानी वीर हैं कि मानते नहीं। पीएम मोदी ने 91 गालियों की लिस्ट बताई है, तो चलिए हम आपको इसकी टॉप 10 लिस्ट दिखा देते हैं कि मोदी को कांग्रेस के किस किस नेता ने कौन कौन सी गाली दी। 2007 में गुजरात चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। 2 दिसंबर 2022 को कांग्रेस नेता वीएस उग्रप्पा ने पीएम मोदी को भस्मासुर करार दिया। 28 नवंबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी। 12 सितंबर 2022 को कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पीएम मोदी को कहा नालायक। 18 दिसंबर 2019 को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की तुलना जनरल डायर से कर दी। 17 नवंबर 2020 को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी की तुलना बंदर से कर दी। 7 जनवरी 2020 को कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने मोदी को हिंदू जिन्ना कह दिया। 14 जनवरी 2020 को मणिशंकर अय्यर ने मोदी को कहा कातिल। 9 अप्रैल 2019 को कांग्रेस नेता अर्जुन मोड़वाड़िया ने पीएम मोदी को गधा कह दिया। 20 सितंबर 2018 को राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। पीएम मोदी को कांग्रेस नेताओं ने कभी नीच आदमी कहा तो कभी मोस्ट स्टूपिड पीएम, किसी ने सांप बिच्छू कहा तो किसी ने नमक हराम। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस नेताओं ने जब जब मोदी के लिए अपशब्द कहे तब तब उनका बेड़ा गर्क हो गया। अब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर गालीबाजी का मोर्चा खोला है। मोदी इस मामले में फ्रंट फुट पर आ चुके हैं। अंजाम क्या होगा इसका पता तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में एक दशक पहले तक कांग्रेस के तमाम नेता सत्ता के अहंकार में इतने मदमस्त रहे कि वो जमीनी हकीकत से भी दूर हो गए, जनता की नब्ज टटोलना भूल गए। साल 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी प्रचार के लिए पहुंची थी। मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सोनिया ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। मोदी ने सोनिया के बयान को कुछ ऐसा भुनाया कि गुजरात में जीत का रिकॉर्ड बन गया। आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। और कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे
कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। कर्नाटक की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कोई अनहोनी बात नहीं कही है। मोदी ने तो कांग्रेस को सिर्फ उसकी गालियों का इतिहास और गालियों का अंजाम बताया है। इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस ने पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से निशाने पर लिया, जब जब उन पर अपशब्दों की बौछार की, तब तब मोदी और बीजेपी को उसका फायदा मिला। कांग्रेस की मिट्टी पलीद हो गई। शुरुआत हुई थी 2007 से। तब गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा था। कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी को मौत का सौदागर कह दिया। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। सोनिया को उम्मीद थी कि उनके इस बयान से 2002 के दंगा पीड़ितों का उन्हें समर्थन मिलेगा, लेकिन उनके इस बयान ने तो पूरी बाजी पलट कर रख दी। पीएम मोदी ने सोनिया के इस बयान को प्रचार का मुद्दा बना लिया। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 117 सीटों पर जीत हासिल करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 59 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 7 साल बाद 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू हुआ था। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर रखा था। मोदी चुनावी रैलियों में अपने बचपन की वो कहानी शेयर कर रहे थे जब वो स्टेशन पर चाय बेचते थे। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। इसी दौरान कांग्रेस महाधिवेशन में पार्टी नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी के चाय बेचने का मजाक उड़ा दिया। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया। देश भर में बीजेपी ने चाय पर चर्चा शुरू करवा दी। मोदी खुद भाषण में चाय वाले कमेंट को लेकर कांग्रेस पर बयानों के तीर चलाते रहे। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। नतीजा ये हुआ कि 2014 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली। पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और कांग्रेस ने अपनी सबसे बुरी हार देखी। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने 278 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 44 सीटों पर ही सिमट गई। 2017 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जोरदार भाषण से लोगों का ध्यान खींच रहे थे। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स बना दिए। छोटे व्यापारियों को अभी तक नहीं समझ आई क्या है ये। एक तरफ से इनकम टैक्स वाले लोग आते हैं, दूसरी तरफ से पुलिस वाले आते हैं, बर्बाद कर दिया सबको। 7 दिसंबर 2017 को एक बार फिर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। इस बार उन्होंने मोदी को नीच इंसान तक कह डाला। अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसको साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। इसमें कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम मोदी को लूज बॉल दे दी। मोदी ने इसका जमकर फायदा उठाया। मोदी ने जनता के बीच ये बात पहुंचा दी कि मणिशंकर अय्यर ने दरअसल उनकी जाति को नीच बताया है। मोदी ने इसे गुजरात की अस्मिता से जोड़ दिया। एमणे कहूं, आ मोदी तो नीच जातिनो छे, आ मोदी तो नीच छे। मणिशंकर अय्यर के बयान के चलते कांग्रेस को जीती बाजी हारनी पड़ गई। 2017 विधानसभा चुनाव में
बीजेपी ने 99 सीटें जीतकर फिर से सरकार बना ली और कांग्रेस को सिर्फ 81 सीटें ही मिली। 2019 में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का नारा दिया। जगह जगह राहुल अपनी रैलियों में नारा लगवाते थे। चौकीदार, 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 चौकीदार। मोदी ने इसे भी कांग्रेस के खिलाफ हथियार बना लिया। सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार ट्रेंड करने लगा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से बड़ी जीत दर्ज की और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन गए। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। कर्नाटक के लिए बीजेपी अध्यक्ष